नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। बहुत बहुत हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हम लोगों का क्लास रहेगा, यानी ये वीडियो जो रहेगा वो हम लोगों का खोटा से संबंधित रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी जो भी एग्ज़ाम्स लेती है उसमें एक पेपर जो है, ठीक है, एक पेपर क्या है कि क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप सबों को दिया जाता है, ठीक है, जिसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आपके रहते हैं। और ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से आपके जो है ना स्कोर बनते हैं, यहाँ से आपका मेरिट तय होता है। इसीलिए ये पेपर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस क्षेत्रीय भाषा में अगर हम लोग देखें तो दो जो क्षेत्रीय भाषा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपका पहला हो जाएगा खोटा और दूसरा नागपुरी। बाकी जो है ना थोड़ा पूरा जो है महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये दो जो क्षेत्रीय भाषा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर यहाँ के जो भी मूलवासी हैं उनके लिए। और यहाँ से आपका जो है ना फिर मार्क्स स्कोर जो है ज़्यादा होता है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले, जो हम लोग हैं वो हैं खोटा मुहावरा को। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहूँगी। आप ही का चैनल है दिव्य दृष्टि पाठशाला, जो कि फ्री में आप लोगों को सारे चीज़ मुहैया करवाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा। कभी अभी ना फी आपसे लिया जा रहा है, ना कभी भविष्य में लेने की बात कही जाएगी इस चैनल से, क्योंकि भगवान जो है हमें बहुत कुछ दिया है। मैंने एक सेवा की भावना से इस चैनल को शुरू किया है। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट बना कर रखिए। जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा हम वहाँ तक आप सबों का हेल्प करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है खोटा क्लास अभी स्टार्ट किया गया है और सीडीपी का क्लास जेटेट के लिए जो है ना वो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का क्लास जो है स्टार्ट करवाया गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधा मेरे पास होगा वैसे वैसे सारे क्लासेस जो है आप लोगों को मुहैया करवाया जाएगा। झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा जो है, या तो फिर आपका जेटेट की परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं के लिए अलग अलग आप सबों को प्लेलिस्ट बना दिया गया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जिस चीज़ की आपको चाहिए, जैसे अभी हम बता चुके हैं खोटा क्लास और सीडीपी स्टार्ट किए हैं, तो वो चीज़ जो है आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे जाके आप वीडियो हमारा और अपना जो है बेनिफिट ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बना हुआ है इसी दिव्य दृष्टि पाठशाला के नाम से। आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। जेएसएससी जेपीएससी प्रिया मैम के नाम से जो है आपका फेसबुक पेज बना हुआ है, आप उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो समझिएगा। जेटेट, जेएसएससी, सीजीएल जैसा कि आपको बता चुके हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा जो है या तो फिर आपका झारखंड पुलिस का एग्जाम्स हो या फिर एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम्स हो, ये खोटा मुहावरा जो है ना सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ये देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अब इसका बात क्या है, एक परेशानी इसमें क्या है कि इसका लंबा लिस्ट बहुत है, हम पढ़ेंगे किसको छोड़े किसको। तो देखिए जो भी जहाँ से आपको मिलता है ना उसको थोड़ा सा देख लेने का प्रयास कीजिए और हंसते खेलते वे में इसको याद करने का प्रयास कीजिए। जैसे आपको पहला पार्ट जो है इसका दे दिया जा चुका है और बहुत ही फनी तरीके से आप लोगों को करवाने का कोशिश किया गया है। आप उसको पहले देख लीजिए, फिर आप जो है इस वीडियो को देखिएगा ताकि अधिक से अधिक आपका लाभ हो। दोनों वीडियो में कुल 110 जो है महत्वपूर्ण हम छांट के लिए हैं, कलेक्शन हम किए हैं ताकि कुछ आप सबों का एग्जाम्स में देखने को मिले ये डायरेक्ट। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला आपके सामने आज का मुहावरा है, आगे चढ़ाई फेड़े छेव दिया। मतलब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपसे कि आगे चढ़ाई फेड़े छेव दिया। मान लीजिए कि ये कोई जो है ना ये एक क्या है कि ये एक आपका पौधा है। अब इस पौधे में क्या है कि फल लगा हुआ है और किसी एक मित्र मेरे हैं जिनको हमने क्या है कि ये फल तोड़ने के लिए इनको हमने क्या किया है, इनको हमने जो है
पेड़ पर चढ़ा दिया है, ठीक है, जबकि इनको लग रहा है कि वहां से गिरेंगे तो मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। आनी क्या है कि किसी को जो है ना बहुत ज़्यादा जो है निगेटिव सेंस में जो है मोटिवेट कर देना। आपके सामने ऑप्शन है, समझने का प्रयास कीजिए। दगाबाजी करना, कलाबाजी करना, चाराबाजी करना या फिर पीलाबाजी करना। तो इसका राइट आंसर जो आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आनी क्या है, दगाबाजी करना। तो यहाँ पे भी वही है कि हम जान रहे हैं कि इसको अगर पेड़ पर चढ़ा देते हैं तो गिरेगा तो कुछ भी अनहोनी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या किए, निगेटिव सेंस में इसको जो है उत्साहित कर दिए, हम आने उससे दगाबाजी कर दिए। तो वही कहता है कि आगे चढ़ाई फेड़े छेव दिया, मतलब दगाबाजी करना। देखिए ये रियल कोई घटना हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे याद करने के लिए हम एक जो है ना क्या कह सकते हैं इसको, झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी आपके सामने ला रहे हैं। तो इसका याद रखिएगा कि आगे चढ़ाई फेड़े छेव दिया मतलब किसी से दगाबाजी कर देना। अगला जो है वो है आपका गुष्टिक श्राद्ध भुंजा। ऑप्शन है आपके सामने संकल्प करना, विकल्प करना, सर्वनाश करना, सार्थक करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सर्वनाश करना। यानी यहाँ पे क्या मुहावरा है वो समझिए, क्योंकि मुहावरा हमेशा उल्टा अर्थ देता है, ये ध्यान रखिएगा। गुष्टिक श्राद्ध भुंजा, गुष्टिक मतलब हो गया पूरा फैमिली उसके खानदान का, ठीक है, क्या हो गया, पूरा फैमिली उसके खानदान का। और श्राद्ध मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो उसका श्राद्ध किया जाता है उसकी मुक्ति के लिए। तो वहां पे कह रहा है कि पूरा फैमिली जो है ना उसका श्राद्ध हो गया, मतलब क्या, उसका सर्वनाश कर दिया गया। तो ये जो है कुछ ट्रिक के माध्यम से आप सबों को हम याद कराने का प्रयास करते हैं। तो गुष्टिक श्राद्ध भुंजा का मतलब क्या हो गया, किसी को क्या कर देना, सर्वनाश कर देना। अगला है आपके सामने, और अगला क्या है, नीसा फायर देवा, मतलब मदहोश करना, होश में लाना। तीसरा ऑप्शन है बेहोश करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने होगा ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीसा फायर देवा। नीसा मतलब क्या, यानी उसका नशा जो है, फायर देवा मतलब तोड़ देने की यहाँ पे सेंस कह रहा है, ठीक है, यानी होश में लाना उसको, जो भी व्यक्ति नशे में है उसको होश में लाना है, ठीक है। तो वही कह रहा है निशा फायर देवा मतलब होश में लाना। अगला है पेट काटना। पेट काटना मतलब क्या हुआ, खत्म करना, बचत करना, खर्च करना या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बचत करना। क्योंकि नहीं कहता है, देखिएगा कि गांव देहात में आपको जो है बूढ़ी दादी दादाजी लोग जो है आपके सामने जरूर ये बात कभी बोले होंगे, जब आप खाना उना नहीं खाते होंगे ना तो आपको बोलते होंगे कि बचा कर रख दो, पेट काट काट के बचाओ तुम। जब बाद में तुमको बीमारी होगा ना तब तुमको समझ में आएगा कि कैसे पेट काट काट कर बचाया जाता है। तो पेट काटना मतलब क्या है, बचत करना। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगली मुहावरा की ओर चलिए, और अगला मुहावरा है छाती जुड़ाना, मतलब बदल जाना, बदला पूरा होना, संभल जाना या फिर छाती गरम क्या होना, छाती गरम हो जाना होगा यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, छाती जो है गरम हो जाना। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने होगा वो क्या होगा, बदला पूरा होना। देखिए अगर आपके साथ कोई गलत किया, ठीक है, उस समय आपको जो है ना एकदम मन में चलते रहता होगा कि हम उसका बदला कैसे लें, कैसे हम उसका बदला ले ताकि हमारे दिल को जो है ना वो तसल्ली मिल जाए। तो वही यहाँ पे कह रहा है छाती जुड़ाना, मतलब क्या है कि बदला पूरा हो जाना। वो मेरे साथ गलत किया तो अगला के साथ भी हम क्या कर लिए, गलत कर लिए और बदला का पूरा कर लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है पांचों अंगुली घी। ऑप्शन है कंगाल रहना, सब तरफ से पूरा होना, भिखारी रहना, धनी नहीं रहना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सब तरह से पूरा होना। पांचों उंगली घी का मतलब क्या है कि हम सभी तरफ से जो है ना परिपूर्ण है एकदम। तो इसीलिए इसका कह रहा है सब तरह से पूरा होना, मतलब पांचों उंगली में घी होना। अगला है मुंह फुलाना, ठीक है, अगला क्या है, मुंह फुलाना। मुंह फुलाना ऑप्शन आपके सामने है हंसना, रोना, रुसना, सोना। तो ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई ट्रिक का वैसा जरूरत नहीं है। रुसना मतलब रूठ के बैठ जाना। बच्चा लोग देखते हैं थोड़ा सा अगर उसको जो है ना आप धमका दीजिएगा
या तो डांट दीजिएगा, तुरंत जो है मुंह फुलाकर जो है बैठ जाएगा, यानी रूठ के बैठ जाता है वो। तो मुंह फुलाना मतलब क्या हो गया, रूठना, ठीक है, या तो फिर रूठ जाना। अगला है मन मारू बैठना। मन मारू बैठना का मतलब क्या हुआ, चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। उदास होना, खुशी होना, हंसी होना, सुखी होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा। मन मारू बैठना का मतलब क्या हो गया, उदास होकर बैठ जाना, है ना। आप देखिए कि कोई व्यक्ति जो है वो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ना कि मन उदास करके तुम क्यों बैठे हुए हैं, मन मारू जैसा एकदम बैठा हुआ है, मतलब मन मारू बैठना यानी उदास हो जाना, है ना। अगला जो आपके सामने है वो क्या है, कांध का ठीक बेरा हुआ। कांध का ठीक बेरा हुआ, ऑप्शन आपके सामने है बिहान होना, सांझा होना, राइत होना, दिन होना। कांध का ठीक बेरा होना मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये सेंस आपका कह रहा है ना शाम का समय होना, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा है। सांझ होना मतलब शाम का समय हो गया, अब बनाइए खाइए और फिर सोने की तैयारी कीजिए, वही कह रहा कांध का ठीक बेरा हुआ मतलब शाम हो जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट है गोड़ उठाई के चला। ऑप्शन आपके सामने है देर से चलना, जल्दी चलना, या फिर संभल कर चलना, ढेर चलना, या फिर कम चलना। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल्दी चलना या तो फिर संभल कर चलना, क्योंकि ये हम लोग जनरली जो है ना ये प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है धीरे धीरे चल रहा है तो आपका साथ वाला जो व्यक्ति है ना वो बोलेगा गोड़ उठाए के चला, मतलब गोड़ मतलब पैर हो गया कि जल्दी जल्दी पैर उठाओ तुम, यानी जल्दी चलो, संभल कर चलो, अब ऐसा भी जल्दी मत चलो कि गिर जाना है ना। तो वही कह रहा है जल्दी चलना या तो फिर संभल कर चलना। अगला है उटका पुरान करना, नया बात करना, पुरान बात के उकटना, सौंप बात करना, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उटका पुरान करना मतलब पुरानी बातों को जो है ना उटकना, यानी पुरानी बातों को बोलना, समय बीत गया है, बहुत पुरानी बातें हैं लेकिन फिर भी उस चीज को हम उसको बोल रहे हैं, तो वही यहाँ पे कह रहा है उटका पुरान करना मतलब पुरान बात को उटकना। अगला है मुहावरा आपके सामने आंखें तारा। आंखें तारा होना भी यहाँ पे कह सकते हैं, है ना, दुलारा प्यारा, सितारा, सूरज, या फिर चर्चा करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुलारा या प्यारा होना। कोई भी माँ बाप का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, माँ बाप के लिए आंख का तारा होता है ना, यानी दुलारा होता है, प्यारा होता है वो। चलिए नेक्स्ट मुहावरा की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट मुहावरा हम लोगों के सामने है आंखें का आगू अंधार। ऑप्शन आपके सामने है सब कुछ दिखना, सुना मालूम पड़ना, कुछ दिखना, कोई नहीं। यानी मुहावरा कह रहा है आंखें आगू अंधार मतलब आंख के सामने जो है, आगू मतलब सामने, अंधेरा छाया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, सब कुछ दिखना, या फिर सुना मालूम पड़ना, या तो फिर कुछ दिखना, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपके सामने हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आंख के आगे आगू अंधार जो है मतलब सामने में अंधेला हो जाना, मतलब सब कुछ जो है सूना मालूम पड़ना, एकदम सूना सूना हो जाना उसके सामने, ठीक है, एकदम जहां बैठा है वहीं पे बैठ रहा है, उसको कुछ सोचने समझने की शक्ति वहां पे जो है नहीं रह गई है, यानी एकदम सूना पड़ गया है वो। तो वही कहता आंखें कागू अंधार मतलब सूना मालूम पड़ना। अगला है आपके सामने, और अगला क्या है इसको समझने का प्रयास कीजिए। आंखें चर्बी होना मतलब घमंड होना, सरल होना, ढेर चलना, या फिर कम चलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आंखें चर्बी होना, यानी घमंड छा जाना, ठीक है। जिस व्यक्ति को घमंड हो जाता है ना उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है उसी सेंस में कि आंखें चर्बी होना मतलब घमंड हो जाना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट मुहावरा हम लोगों के सामने है उटका पुरान करना, ठीक है, पुरान बात को उकटना, ये हम लोगों का हो गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े। आंखें तारा, ओह माय गॉड, ये लगता है रिपीट हो गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे, है ना। घाट करा,
घाट करा का मतलब क्या हो गया? विवाह करना, श्राद्ध क्रम करना, छठी करना या फिर जन्म। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, श्राद्ध क्रम। जब कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो सब जगह की रीति रिवाजें अलग अलग है। जैसे कहीं कहीं पे जो है ना 3 को घाट जाया जाता है, नहाया जाता है जाके घाट पे, 7 को हो गया, 10 को हो गया, 12 को हो गया है ना, और लास्ट उसका इंद्र कर दिया जाता है। तो ये जो घाट करा होता है वो कहाँ होता है? तो श्राद्ध क्रम के समय जो है आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है थपाई थुपई चला। क्या है? थपाई थुपई चला मतलब बोलने सीखना, खाने सीखना, चलने सीखना, रोने सीखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चलने सीखना। एक बच्चा जब देखिए डेगा डेगी, जब पैर वो शुरू बार धरती पर रखता है और डेगा डेगी चलना चाहता है तो थपक 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 करके चलता है ना। तो वही कह रहा, थपाई थुपुई चला मतलब चलने के लिए सीखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है आपके सामने कड़ाक कांध। कांध मतलब क्या हो गया? कांध मतलब कंधा हो गया है ना, और काड़ाक मतलब हो गया काड़ा का। ठीक है, क्या है? काड़ा का। अब यहाँ पे वही कह रहा है काड़ा का कांध जो होता है वो क्या होता है? अति पीला, अति नीला, अति काला, अति गीला। तो ये देखिए कलर से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, अति काला हो जाएगा। काड़ा का कांध, कंधा देखे है ना, बहुत ज्यादा काला होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके सामने वो हो जाएगा आपका अति काला। नेक्स्ट की ओर हम लोग चले और नेक्स्ट मुहावरा है अंगुरिये नचवा। अंगुरिये मतलब क्या है? मतलब अंगुली में। क्या हो जाएगा? अंगुली में। नचवा मतलब नचाना। ठीक है, अब देखिए अंगुली में नचाना का मतलब क्या हो जाएगा कि आप जो है अगला व्यक्ति को ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं, ऐसा उसको सिग्नल दे रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है ना वो आपके इशारों पर नाचे। मतलब क्या हो गया? ऑप्शन देखिए, अपने अधीन करना, दूसरे के अधीन, तीसरे के अधीन या फिर चौथे के अधीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सुटेबल दिख रहा है। किसी भी व्यक्ति को अपने अधीन करना, जब आप अपने अधीन करेंगे तभी तो अपने इशारों पर उसको नचा पाएंगे। वही कह रहा, अंगुरिये नचवा मतलब अपने अधीन करना। अगला जो है आपका वो है मुहावरा आयरे गोहिरे। आयरे गोहिरे का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन है यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, यहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आयरे गोहरे का मतलब है जहाँ तहाँ, मतलब कोई भी सामान जो है ना जहाँ तहाँ बिखेर के रख देना। ठीक है, उस सेंस में ही, बस वस्तु के सेंस में भी ये आ सकता है, आपके सामने पूछ सकता है। लेकिन बस इसका जो मूल जड़ है ना उस चीज को बस याद रखिएगा। जैसे आयरे गोहरे, आयरे का मतलब यहाँ पे मुहावरा में लेता है जहां, और गोहरे मतलब हो गया तहां आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट आपके सामने है खुदुर मुंदुर करा। खुदुर मुंदुर करा मतलब क्या है? नहीं मांगना, नहीं देना, मांगने के लिए जिद, नहीं लेना। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने होगा वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो होगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, खुदुर मुंदुर करना। देखिए बच्चा को अगर कुछ जो है ना आपसे मांगना होगा तो वो देखिए आपके पास आकर खुदुर मुंदुर करते रहेगा, मतलब आपको कभी नोचेगा, कभी टच करेगा, कभी फुसलाएगा, है ना। उसी सेंस में दिया गया है खुदुर मुंदुर करा, मतलब मांगने के लिए जिद करना किसी भी चीज को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट मुहावरा है जाइत करा, मतलब जमात में शामिल, पर जाइत करा, बेजाइत करा, सौंप जाइत करा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमात में शामिल करना। जाइत करा मतलब जमात में शामिल कर लेना। चलिए नेक्स्ट मुहावरा की ओर हम लोग चले और नेक्स्ट मुहावरा हम लोगों के सामने है धाने कपासे करा। धाने कपासे करा ऑप्शन आपके सामने है बेकार काम करना, अच्छा काम करना, नीमन काम करना, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपके सामने होगा वो हो जाएगा बेकार काम करना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या होगा? वो आपका राइट आंसर होगा। क्या है? धाने कपासे करा मतलब क्या है कि हम धान रोप रहे हैं कि कपास रोप रहे हैं, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। आनी क्या है कि हम बेकार काम को कर रहे हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, यहां से भी आप जो है इसका मीनिंग निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट है मुहावरा और नेक्स्ट है झनगा झनगी हवा, मतलब अटूट होना, बेटूट होना, फूट होना या फिर बेफूट होना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फूट होना। झनगा झनगी मतलब क्या, कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो देखते हैं एकदम झन झनाझन जो है ना चिल्लाना शुरू कर देता है, मतलब क्या है, वो जब चिल्लाएगा आगे बढ़ेगा मैटर तो एक दूसरे के बीच क्या हो जाएगा, दरार आएंगी यानी फूट होगा, ठीक है, अलग अलग दोनों हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है झनगा झनगी होना मतलब क्या है कि फूट हो जाना, ठीक है। अगला जो आपके सामने मुहावरा है वो है टोमड़ा टोमड़ी करा, मतलब टोमड़ा टोमड़ी करा मतलब क्या हो गया, बोझना या फिर खोजना या फिर गोजना या फिर तोजना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोमड़ा टोमड़ी करा। आप जो है ना दादा दादी से, अपने पूर्वज से जो है ना कभी ये सुने होंगे, कुछ सामान अगर आप खोज रहे होंगे ना तो आपको बोला जाएगा अंधेरा में तुम क्या टोमड़ रहे हो, मतलब क्या खोज रहे हो। टोमड़ा टोमड़ी करना मतलब खोजना होता है, ठीक है, खोरठा भाषा में। तो वही यहाँ पे कह रहा है टोमड़ा टोमड़ी करा मतलब कुछ चीज को खोजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कोराई खेलवल। कोराई मतलब क्या हो गया, कोराई मतलब हो गया गोद, ठीक है, और इया मतलब हो गया गोद में, खेलवल मतलब खिलाना। अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन से समझने का प्रयास करते हैं, बौड़ से जानल, बचपन से जानल, बूढ़ा से जानल या फिर जवान से जानल। तो इसका क्या हो जाएगा, जो आपको गोद में खिलाया है वो आपको बचपन से जान रहा, नहीं बचपन से जानकारी है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला आपके सामने है मुहावरा और अगला है टपर गावा। क्या है ये, टेपर गावा। ऑप्शन आपके सामने है बेजार, ठीक है, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं बेरोजगारी बेकार, या तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बीमार, या तो कोई नहीं। इसका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये टेपर गावा नहीं, ये टप्पर गावा होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टप्पर गावा होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो अभी आप लोग बेरोजगारी की मार जो झेल रहे हैं ना वही है टप्पर गावा खोरठा के सेंस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेरोजगारी यानी बेकार हो जाना। अगला है एकाएकी होवा, मतलब अलग होना, साथ होना, साथ देना, साथ साथ होना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एकाएकी होना मतलब अलग अलग हो जाना, साफ ये सेंस दे रहा है हमको, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है काट कटू करा। काट कटू करा ऑप्शन आपके सामने है, कुटे कुटे करना, काटे काटे करना, कूट डालना या फिर मंत्र तंत्र करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपके सामने डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। काट कटू करा मतलब तंत्र मंत्र करना। नहीं, देखते हैं किसी भी व्यक्ति को नज़र गुजर अगर लग जाता है, खासकर बच्चे को, ठीक है, तो कहा जाता है ना अरे मंत्र तंत्र जादू टोना से काट करो इसको, मतलब काट कटू करवाओ, ठीक है, कोई ग्रह है तो कटित करवाओ इसको। तो उसी सेंस में यहाँ पे कह रहा काट कटू करना मतलब मंत्र तंत्र करवाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है चुपकी शैतान। चुपकी शैतान ऑप्शन आपके सामने है, बाहरी बदमाश, सदर बदमाश, भीतरी बदमाश, खेड़े खड़ बदमाश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो चुपकी शैतान होगा ना वो भीतरी बदमाश होगा, वो भीतर से आपको दुख पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीतरी बदमाश होना, ठीक है। चुपकी शैतान मतलब भीतरी बदमाश होना। अगला आपके सामने है घार फोड़ा। घर फोड़ा मतलब कूट डालना, फूट डालना, पूट डालना या फिर छूट डालना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घर फोड़ देना किसी का मतलब फूट डाल देना, है ना, यानी तोड़ देना किसी के घर को। नेक्स्ट मुहावरा आपके सामने है झलगा काना। झलगा काना ऑप्शन आपके सामने है, बेसी देखना, कम देखना, बीमार या तो कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। झलका काना मतलब झलक देख के वो चला गया, यानी देखे काना था मतलब आँख उसका जो है ना वो अच्छा से दिखता नहीं था, वो काना था। अब झलक लेके गया तो कम ही देखेगा, ऐसे सेंस में आप जो है इसको सेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। अगला है आपके सामने और अगला क्या है वो समझिएगा,
तीता होवेक, दोस्त होवेक, सॉरी मुहावरा आपके सामने है तीता होवेक, ऑप्शन है दोस्त होवेक, दुश्मन होवेक, रिश्ता होवेक या फिर प्यार होवेक। तीता अगर कोई चीज़ है क्या आपके लिए वो सही हो सकता है, उस सेंस में भी आप निकाल सकते हैं। यानी क्या है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दुश्मन होना किसी का। ठीक है, क्या होना, दुश्मन होना। तीता होना मतलब दुश्मन होना किसी का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगली मुहावरा की ओर चले और अगला मुहावरा आपके सामने है कुलकुली दिया, हल्ला करना, शांत रहना, चुपचाप रहना, सो जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कुलकुली दिया मतलब हल्ला करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, हल्ला करना। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट आपके सामने है कान भोरा, पूरा करना, बहकाना, आधा कहना, बड़का कहना। देखिए किसी का जो है ना, अगर आप उसको जो है ना कोई गलत काम अगर करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका कान जो है आप भरते रहेंगे। भरते रहेंगे मतलब क्या है कि मिट्टी बालू से भर देंगे, नहीं, बात से भरते रहेंगे, ताकि वो उसको इतना हम बात बोल दे उससे रिलेटेड ना, जो कि वो जो है अगला पर जाकर जो है ना वो निगेटिव सेंस में हमला कर दे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कान भरना मतलब बहकाना, किसी को क्या करना, बहका देना। अगला है तमतमाइल भूलेक, ऑप्शन है खाए ले तैयार, सूते ले तैयार, लड़े ले तैयार, चले ले तैयार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लड़े ले तैयार रहे। कौन, क्या चीज़ के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहे। ऐसे कहता है ना कि एक इसी में जो है ना लोकोक्ति भी है कि जो लड़ाकू प्रवृत्ति का रहता है ना वो पेड़ से भी लड़ जाएगा, यानी पेड़ के पास मुंह नहीं है फिर भी उससे वो लड़ जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा तमतमाइल भूले, मतलब एकदम जो है ना तैयार होके चलता है कि कौन आए बीच में, हम उससे लड़ के निकल जाएं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। अगला है ठाव दिएक, ठाव मतलब जो है खोठा में जगह होता है, ठीक है, और दिएक मतलब देना। तो अब ऑप्शन देखिए, बाहर करना, आरय देना, भीतर करना, ऊपर करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आरय यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आश्रय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आश्रय देना। देखिए ठाव का मतलब जगह है और दिएक मतलब देना, यानी किसी को हम जगह दिए तो आश्रय दिए उसको, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग समझ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको याद करने में हम प्रयास ऐसा किए हैं। हाय काठ मारा, ऑप्शन आपके सामने है निश्चित होना, आश्चर्यचकित होना, निर्भय होना या फिर कोई नहीं होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हाय काठ मारा मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा मुद्दा आया ना कि बेचारा जो है एकदम आश्चर्यचकित हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगली मुहावरा की ओर चले हम लोग और अगला मुहावरा है मूड़े चढ़वा, लाड प्यार करना, ढेर लाड प्यार करना, मारना या तो लाड प्यार नहीं करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढेर लाड प्यार करना मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना, ठीक है, दुलार करना। मूड़े चढ़वा मतलब आप जो है ना इतना उसको प्यार दे दिए हैं कि आपका सर पे वो चढ़कर नाच रहा है। नहीं कहा जाता है कि कोई बच्चा अगर देखिए गलत करता है ना तो माँ बाप को ये बोला जाता है कि बचपन से तुम जो है ना इसको माथा पर चढ़ा दिए हो, इसलिए तो ऐसा वो कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा लाड प्यार कर देना बच्चे को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला आपके सामने है नाठेक गुरु, नाठेक गुरु मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बदमाश होना, बदमाशों का अगुवा होना, गुरु होना या फिर चेला होना। तो नाठेक गुरु मतलब हो गया बदमाश का अगुआ होना, मतलब जो है ना कह सकते हैं बदमाशों का बदमाश है। नाठेक गुरु मतलब क्या हो गया, बदमाशों का बदमाश कह सकते हैं या तो बदमाशों का अगुआ कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मुहावरा की ओर चले और नेक्स्ट मुहावरा आपके सामने है पेटेक छुआ चिन्हा। पेटेक मतलब क्या है, मतलब माँ के गर्भ में, छुआ मतलब बच्चा, चिन्हा मतलब पहचान करना, यानी जब माँ के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है उसकी पहचान करना। ऑप्शन है बुद्धिमानी होना, बेईमानी होना, ईमानदारी होना, समझदारी होना। तो इसका राइट आंसर आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्धिमान होना। यानी
यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में ही रहता है तो अच्छा जो बच्चा होता है ना उसका पहचान उसी समय हो जाता है, यानी वो बच्चा बुद्धिमान बच्चा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हम फिर से कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे अर्थ दिया जा रहा है मुहावरा का तो वो रियल नहीं है। ठीक है, बस याद करवाने के सेंस से दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने मुहावरा है सरग जावा। सरग जावा मतलब जन्म होना, निधन होना, छठी होना, शादी होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरग जाना मतलब निधन हो जाना, मतलब मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है डांडाक जोरे। डांडाक मतलब क्या होता है, डांडाक मतलब कमर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन है अक्षमता भैर, निक्षमता भैर, क्षमता भोईर या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्षमता भोईर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं कहता है कोई काम अगर आपको करना है, ठीक है, और आपकी कैपेसिटी जो है वो 10 केजी उठाने का है और आपको कहा जा रहा है कि आप 20 केजी का वजन उठाइए, तो आप कैसे उठा पाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि जितना क्षमता है उतना ही तो आप काम कर पाएंगे ना। वही कहता है जितना कमर यानी डंडाक आपका क्षमता है उतना ही तो आप काम करेंगे। तो वही कह रहा है डंडा के जोरे मतलब क्षमता भोरे। अगला है डांडा सकतवा मतलब कमर को मजबूत करिए, मजबूत होना। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना थोड़ा जब पीडीएफ बनाया जाता है ना उस टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा इसका मिस्टेक को नेगलेक्ट कीजिएगा आप लोग। प्रयास हम बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि ऐसा एरर ना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। चलिए आगे है डांडा सक्तवा मतलब मजबूत होना, कमज़ोर होना, थोड़ा कमज़ोर होना या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने होगा वो हो जाएगा मजबूत होना, ऑप्शन नंबर ए। डंडा सक्तवा मतलब क्या, कमर सक्कत होना यानी मजबूत होना, है ना, चारों तरफ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपके सामने मुहावरा है दाना मजंदूर धूरा। देखिए ये थोड़ा सा क्या है, अल्टर टाइप का है। ठीक है, हो सकता है यही सब आपसे पूछा जा सकता है। दाना नाज क्या है, मजंदूर होना है। ठीक है, क्या है, माजंदूर होना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, माजंदूर धूरा हो जाएगा, यानी एक और घूमना, चारों ओर घूमना, दो और घूमना, तीन और घूमना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना ये हो जाएगा आपका चारों ओर घूमना। ठीक है, अब देखिए कोई ऐसे भी समझिए कोई दाना है, ठीक है, यानी बीज है, वो क्या एक जगह बैठा हुआ रहता है, वो चारों ओर घूमता है, या तो हवा से, या तो पानी से, या तो किसी भी कीट पक्षी के द्वारा कहीं पे ले जाके उसको छोड़ दिया जाता है। उसी तरह उस सेंस में आप याद कर लीजिए दाना जो है मजदूर धूरा मतलब चारों ओर घूमना। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगला है धूसमल चला। ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या है ढूसम ढूसम करते हुए निकल जाना है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है ठोकर खाते चलना, रुक के चलना, बैठ के चलना या फिर सूत के चलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोकर खाते चलना। ठीक है, ढूसमल चलना मतलब क्या हो गया, ठोकर खाते हुए चलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे है भाड़ा भाड़ी करेगा मतलब काम करना, काम बिगाड़ना, काम देखना, काम चलना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, काम बिगाड़ना। भाड़ा भाड़ी करे मतलब क्या है, किसी का काम को बिगाड़ कर रख देना, मतलब तहस नहस कर कर रख देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट है आपके सामने आगे मुता। अब सोचिए आग पानी से ऐसा कहा जाता है कि खेला नहीं करना है। अब वो आग में जाके क्या है, मुता मतलब हो गया टॉयलेट करने की बात किया जा रहा है, यानी अति करना, स्वब करना, धोखा देना, आग पानी। यानी यहाँ पे सोचिए आग जो है जिसको अग्नि देवता कहा जाता है उसमें टॉयलेट करने यानी गंदगी फैलाने की बात की जा रही है। बताइए ये कभी पॉसिबल हो जाएगा, और अगर पॉसिबल होगा भी तो अनर्थ टाइप का होगा, मतलब अति कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अति करना। आज्ञा मुता मतलब किसी भी चीज का अति कर देना यानी लिमिट क्रॉस कर देना, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट आपके सामने है गाते धुन लागा। गाते मतलब शरीर हो गया, धुन मतलब हो गया जो जंग लग जाना एक तरफ से। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने बीमारी ठीक होना, बीमारी शुरू होना, बीमारी नहीं होना या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बीमारी शुरू हो जाना। गाते धुन लगना यानी आपका शरीर में जो है जंग लगना स्टार्ट हो गया है, मतलब बीमारी स्टार्ट हो गया है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट आपके सामने है नीसा फायर देवा, मतलब बेहोश होना, होश में लाना, होश आवे कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होश में लावे का। अगला आपके सामने है और क्या है अगला वो समझने का प्रयास कीजिए आप। पहला है ऑप्शन आपके सामने बेकार होना, माछी देखना, काम करे या फिर कोई नहीं। तो माछी मारना मतलब क्या है, बेकार होना, ठीक है। कोई फुर्सत में बैठा हुआ रहता है तो हम लोग उसको कमेंट्स पास करते हैं, अरे बैठ के मच्छर मारो, मच्छर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, मतलब वो बेकार बैठा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट की और हम लोग देखें और नेक्स्ट है आपके सामने खून गर्म होना, मतलब गुस्सा होना, रोना, हंसना या फिर देखना। तो खून गर्म होना मतलब होगा गुस्सा हो जाना, है ना। जब गुस्सा व्यक्ति होता है तो देखिए उसका एकदम अजूबा एकदम फेस देखने को मिलेगा, यानी उसका खून जो है वो गर्म हो चुका है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो आज का लास्ट जो था मुहावरा यहीं पे ख़त्म हो गया। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो ज़रूर आप जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम परिवार के साथ अभी हम हैं, आप लोगों को जो है कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ये हमारा छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सबों तक पहुंच सके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा ताकि मोटिवेट होकर हम और आप सबों को क्लास जो है बैक टू बैक देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। और अगला क्लास जो रहेगा खोटा का वो लोकोक्ति से रहेगा। 1 मिनट आप लोगों का समय हम यहाँ पे लेंगे। अगला जो क्लास रहेगा वो लोकोक्ति का क्लास रहेगा। हम अभी देखिए जो भी आपका झारखंड पुलिस है, झारखंड टेट है, उत्पाद सिपाही है, जो होने वाला 1 सप्ताह में आपका जेएसएससी सीजीएल है उसमें भी कुछ काम आ जाए, अन्य जेएसएससी की जितनी भी सारी परीक्षाएं हैं, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा है, सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को हम पहले कवर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी जो खोटा का व्याकरण है ना उसको हम उठाए हुए हैं, और ये व्याकरण जो है ना ये ज़्यादा नहीं है, इसीलिए पहले व्याकरण को करवा दे रहे हैं, उसके बाद जो भी कविता, कहानी, नाटक होगा सभी को अच्छे से करवाने का हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास जो है जारी रहेगा आप सबों के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।